हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच में एक नोटिस निकल करके सामने आ रही है। न्यूज़पेपर कटिंग है, इसको देखते हैं। और काफ़ी सारे टीचर लोग और स्टूडेंट लोग आप लोगों के लिए ही परेशान हैं। आप सीनियर या फिर टीचर हैं, आप लोगों के लिए ही परेशान है कि आप लोगों के पेपर में गैप नहीं दिया गया है बिल्कुल भी। और आप लोगों का कोर्स भी अभी अधूरा है, अभी पूरा एकदम से हर कॉलेज में कंप्लीट नहीं हुआ है। कहीं कहीं कॉलेज में कंप्लीट करा दिया गया है और कहीं कहीं अभी काफ़ी सारे कोर्स लेट हैं। तो इस तरीके से सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अभी तक कोई फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। इन सब का कहना, अभी तक कोई फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। जो शेड्यूल है 22 तारीख वाला, वही है पुराना शेड्यूल। और उसके लिए भी नया शेड्यूल लॉन्च करना होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे एक नया शेड्यूल आता है, वही फाइनल हो जाता है। तो अभी तक वो सभी क्रिया नहीं है और केवल 9 दिन ही बाकी है। केवल 9 दिन बाकी है। अब 9 दिन में ये लोग क्या क्या करेंगे, अभी सेंट्रल लिस्ट भी नहीं जारी हुई है। और उसके बाद अभी काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो अभी काम करना बाकी है इन लोगों का। तो और इसी बीच में सभी टीचर लोग मतलब आवाज़ उठा रहे हैं आप सबके लिए कि आप लोगों के पेपर में गैप मिल जाए। कुछ 1 से 2 दिन के बीच मतलब गैप ज़रूर दिया जाए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है नहीं होता है उससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों के अगर एग्ज़ाम के बीच में गैप दे दिए जाते हैं, हर पेपर के बीच में 1 दिन या 2 दिन का, तो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट मतलब टाइम मिल जाता है आप लोगों को तैयारी करने के लिए। एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड ना हो लेकिन आप लोगों के बीच में गैप मिल जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहती है। अगर लगातार कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, जैसे 4-5 सब्जेक्ट हैं, 5-6 सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर लगातार पेपर है सभी लोगों का, तो फिर उसमें जो बच्चा है उसके मन में मतलब काफ़ी सारे ऐसे सवाल रहते हैं कि अभी आज जो पढ़ेंगे वो कल नहीं पढ़ पाएंगे, परसों नहीं। अगर मान लिया एक दिन का गैप है तो उसमें बच्चा ये सोचेगा 1 दिन का गैप है, उसमें केवल वही सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा जो सब्जेक्ट उसके अगले दिन वाले में है। ऐसे ऐसे थे। और अगर मान लिया गैप नहीं है, पूरे में गैप नहीं है, तो ये सोचेगा कि अगला वाला पेपर आसान है, थोड़ा इजी है, तो इसी में उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। तो इस चक्कर में उसका जो पहले पेपर होने वाला है ये भी गड़बड़ा जाएगा, या फिर यानी कि इसका भी जो पहले पेपर होने वाला है इसमें भी उसको और दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां ज्वाइन कर लीजिए। ये नोटिस आप लोगों को जो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग आया था, तो बहुत पहले ही मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया है। वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे मतलब पढ़ लिए होंगे और उसके बाद समझ गए होंगे यहाँ से। चलिए मैं समझाता हूँ। अभी आप लोगों का प्रस्तावित डेट ही है, ये भी बता दूँ, निर्धारित नहीं है अभी। तो यहाँ प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक संस्थानों में सम सेमेस्टर की स्थिति को लेकर असमंजस स्थिति है। प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा प्रस्तावित 22 जून से 14 जुलाई तक पूरा प्रस्तावित शेड्यूल के साथ जारी कर दिया गया है। बता दें कि परीक्षा सिर्फ 9 दिनों में शेष बचा है, लेकिन अभी तक फाइनल शेड्यूल और परीक्षा केंद्रों की सूची नहीं जारी हो सकी है। तो ये जो है यही मेन बड़ा मुद्दा बन जा रहा है कि आप लोगों को अभी परीक्षा केंद्र की सूची जारी नहीं हुई है। यहीं आप लोगों का एग्ज़ाम टलने या फिर गैप मिलने जो भी है चांस बढ़ जा रहा है। अभी आप लोगों की परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं हुई है, फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। 2 चीज़ हैं कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम में रुकावटें उत्पन्न कर रही हैं। तो सम सेमेस्टर की परीक्षा में प्रस्तावित 22 जून को लेकर अधिकांश बच्चों के मन में आक्रोश है कि साइट पर परीक्षा की तिथि कम से कम जुलाई माह के प्रथम सप्ताह की विस्तारित मांग रहे हैं। यानी कि जो बच्चे हैं वह कह रहे हैं कि 22 जून से हटा करके जुलाई के प्रथम सप्ताह में एग्ज़ाम कराया जाए। इसके पीछे छात्र की सबसे बड़ी वजह सेमेस्टर परीक्षा का कोर्स पूरा नहीं हुआ है और छात्रों का कहना है कि अभी तक 20 से 60% कोर्स ही पूरा हो पाया है। ऐसे में परीक्षा अगर होती है तो परीक्षार्थी अच्छे अंक नहीं पाएंगे और कम से कम पहले कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद ही परीक्षा होनी चाहिए। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की परीक्षा 2.8 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और इंजीनियरिंग छात्र और फार्मेसी छात्र शामिल है। कुल मिलाकर के 2.8 लाख बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देंगे, फार्मेसी वाले मिला करके। और बोर्ड के सचिव अजीत कुमार मिश्र से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। यहाँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है कि अभी जो मुख्य सचिव हैं टेक्निकल बोर्ड के, अजीत कुमार मिश्र जी, इनसे बात करने की कोशिश की गई लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाए हैं। तो फ़ोन नहीं उठाए तो उतना ऑथेंटिक अपडेट इन लोग नहीं दे पाएंगे अभी, ठीक। और यहाँ पे जो 2 इम्पॉर्टेंट है कि 9 दिन बाद परीक्षा और अभी फाइनल शेड्यूल नहीं आया है। और 22 जून से 14 जुलाई तक
प्रस्तावित हैं परीक्षाएं। और देखिए 3 महीने नहीं हुई पढ़ाई, छात्र परेशान। जो इसका BT UP का रूल है, 90 दिन के अंदर ये एग्ज़ाम नहीं करा सकते। 90 दिन इनको पहले शेड्यूल जारी कर देना चाहिए और 90 दिन तक इनको वेट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका मतलब एग्ज़ाम ये करा सकते हैं। 90 दिन कम से कम टाइम मिलना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक छात्रों को माने तो इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा छात्र कक्षाएँ 90 दिन चलानी चाहिए। अभी 90 दिन पूरे नहीं हुए हैं। छात्रों का कहना है कि कक्षाएं तो लगी, मतलब पिछले 1.5-2 महीने से मतलब जो है शिक्षक मौजूद नहीं थे। इसके चलते कोर्स पूरा नहीं हो सका। फार्मेसी का छात्रों का भी यही हाल है। नियमों के मुताबिक वार्षिक परीक्षा वाले एक विषय में 1200 घंटे की कक्षाएं चलानी होती हैं, लेकिन इनकी काउंसलिंग 29 दिसंबर 2023 तक चली। इसके बाद इनको प्रवेश मिला, फिर चुनाव आ गए। तो ये है कि आप लोगों का जो बीच में चुनाव आ गया था, इसमें काफ़ी सारे टीचर की ड्यूटी भी लगी थी। जब टीचरों की ड्यूटी भी लगी थी तो उस बीच भी आप लोगों का क्लास नहीं चला होगा। तो ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम टालने के लिए संकेत दे रहे हैं। जिसमें से मेन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप लोगों का अभी फाइनल शेड्यूल नहीं जारी हुआ है और उसके बाद केंद्रों की सूची नहीं आई है। तो यही है कि होपफुली आप लोगों को, अगर मान लिया इसमें तो गैप की बात बिल्कुल भी नहीं की, ये बहुत गलत हुआ। इसमें इस पूरे न्यूज़पेपर में गैप की बात बिल्कुल कहीं पर भी नहीं की गई है, जबकि गैप की बात आप लोगों को मतलब इनमें करना चाहिए था। कहीं ना कहीं तो गैप की बात करना चाहिए था। गैप मिला है नहीं, किसी भी मतलब सब्जेक्ट में नहीं मिला है। गिने चुने सब्जेक्ट में एक आध दिन का गैप है, जहाँ पर छुट्टी है रविवार की, उसी दिन मिला है। कई पिछली बार तो रविवार को भी करा लिया गया था एग्ज़ाम। तो ऐसे ऐसे हैं। अब देखिए आज अब की बार क्या होता है। अब की बार तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर केंद्र की सूची कल या परसों तक 2-3 दिन में जारी हो जाएगी तो ये मान करके चलिए आप लोगों का एग्ज़ाम 22 से हो जाएगा, ठीक। अगर मान लिया केंद्र की सूची जारी नहीं हो पाती है इतनी जल्दी तो आप लोगों का एग्ज़ाम टलने के चांस हैं। तो अब भी यही है, आप लोग इसके बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑथेंटिक अपडेट अभी तक नहीं आई है कोई भी, तो हो सकता है 1-2 दिन में आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अब बने रहिए, वहाँ पर अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा और ये सभी अपडेट भी सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होपफुली आप लोगों तक पहुँच भी रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू।